पेशावर खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 59 हो गई। 157 जख्मी। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। CCTV की मदद से तहकीकात शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी लैब्स पर तहकीकाती कमेटी कायम। 27 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। पुलिस और मिलिट्री हुक्काम शरीक हुए। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पेशावर आमद। सिक्योरिटी इदारों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जख्मियों की अयादत के लिए लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। हमले को सिक्योरिटी लैब्स कहना दुरुस्त नहीं, मजीद थ्रेट मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि पेशावर पुलिस दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। निशाना पुलिस अहलकार थे, नमाजी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है। अफगान ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुआफ़ी मांगे या 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। आसिफ अली जरदारी का इमरान खान को लीगल नोटिस। चेयरमैन PTI से बयान पर 14 दिन में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा कि इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मुआफ़ी ना मांगी तो सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान पर कातिलाना हमला। जाए वक़ुआ पर 31 गोलियां या उनके खौल मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। 2 गोलियां किसी चीज़ को लगने के बाद इमरान खान को लगी। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे, स्पीकर से मिले। 14 खौल सड़क पर 10 मुलजिम नवीद के घर के करीब से मिले। 4 गोलियां नवीद के पिस्तौल से चलाई गई। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। फवाद को आज भी हथकड़ियों में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा का हथकड़ियां खोलने का हुक्म। PTI रहनुमा ने कहा कि 48 घंटे से सड़क पर हूं। लाल हवेली के 7 यूनिट्स डी सील करने की इस्तदा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी। मतरूका वक्फ अमलाक को 15 दिन में मामला निपटाने की हिदायत। वाज़ेह मौक़िफ़ पेश न करने पर एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक की सरजनिश। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं लेकिन उन्हें भागने नहीं देंगे। इमरान खान। चौधरी परवेज इलाही और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आइन निगरान सेटअप को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। जो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा, आइन में उसके खिलाफ रास्ता मौजूद है। वफाकी वज़रा और निगरान सेटअप की शख्सियात एलानिया आइन शिकनी के इशारे दे रही हैं। और गवर्नर पंजाब का रवैया संजीदा नहीं है। तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तानियों का केस है। अदलिया जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इलेक्शन शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तैयारी के लिए वक्त मांगने पर सख्त इजहार बरम। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि गवर्नर का नुमाइंदा आए या ना आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो यहाँ होना चाहिए था। यह अदालत की तौहीन है, किसी लॉ अफसर ने तैयारी नहीं की। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।